हेलो, हाय, नमस्ते एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि मैरिज क्या है एंड कौन से स्टेट ऑफ माइंड में हमारे मैरिज का डिसीज़न राइट होता है और कौन से सिचुएशन में, उन कौन से फीलिंग्स में, कौन से फीलिंग्स के बेस में जब हम मैरिज का डिसीज़न लेते हैं और मैरिज करते हैं तो बहुत ज़्यादा रॉन्ग मैरिज, कार्मिक मैरिज में पड़ते हैं और फिर उस मैरिज का डिसीज़न, उस मैरिज का एंड डाइवोर्स में होता है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने यह तो सुना ही होगा कि मैरिज एक गठबंधन है दो फैमिली के बीच में, ना ही दो पर्सन के बीच में, बट कि दो फैमिली के बीच में एक गठबंधन होता है। दो अलग अलग टाइप की फैमिली मिलते हैं, रिचुअल्स होते हैं और दो लोग मिलते हैं, उसके दो दिल भी मिलते हैं और प्यार भी होता है और एक दूसरे को समझ पाते, तो मैरिज लाइफ फैंटास्टिक होती है, बहुत अच्छी होती है। लेकिन क्या होता है, जो इतने इंटेलिजेंट पर्सन नहीं होंगे, जो जिसकी समझदारी उस लेवल तक नहीं पहुंची होगी, जिसकी सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा नहीं होगी, तो वह मैरिज कब करते हैं? वह ऐसे मैरिज करते हैं कि मेरे फ्रेंड्स की शादी हो गई, मेरे एज के जो सारे फ्रेंड्स हैं उसकी शादी हो गई, मेरी कब होगी? मेरी फ्रेंड्स की शादी हो गई, मेरी कब होगी? दूसरी बात कि सबको मन चाहा पार्टनर मिल गया, मुझे कब मिलेगा? तीसरी बात कि मेरी एज निकलती जा रही है, मेरी शादी कब फिक्स होगी? चौथी बात चौथी बात कि मुझे कोई पर्सन चाहिए जो मुझे प्यार करे, मुझे केयर करे, मुझे पैम्पर करे, उसके लिए कुछ लोग मैरिज करते हैं। और फिफ्थ बात आती है फियर कि मेरी एज निकल गई और मैं पूरी ज़िंदगी अकेले ही रह जाऊंगी। उसके बेस में यदि कोई मैरिज का डिसीज़न ले लेता है, उसकी आत्मा गवाही नहीं देती कि उसके शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन फियर की बेस में जो रिश्ता आया उससे शादी कर लेते हैं। सिक्स्थ बात आती है फैमिली प्रेशर। फैमिली प्रेशर इतना होता है कि तेरी चॉइस की लड़की नहीं मिल रही है, तेरे चॉइस का लड़का नहीं मिल रहा है, लेकिन तेरी एज निकलती जा रही है, सभी लोगों की शादी हो गई, तेरी कब होगी? बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और हमें अंदर से इनर कॉलिंग नहीं आती कि वह बंदा ही मेरा ट्रू पार्टनर है, वह बंदा ही मेरा सोलमेट है, या वह बंदा ही मेरा ट्विन फ्लेम है, और हम मैरिज का डिसीज़न लेते हैं तो वह मैरिज का डिसीज़न रॉन्ग होता है। तो वो रॉन्ग कैसे निकलता है? तो फ्रेंड्स, कुछ लोग इसकी वजह से जल्दबाजी में मैरिज का डिसीज़न ले लेता है किसी पर्सन के, क्योंकि उसकी फ्रेंड्स की शादी हो गई है, उसकी एज के जो फ्रेंड्स हैं उन सभी की शादी हो गई है और उसके कॉलेज के और स्कूल में जो उसके साथ पढ़ाई कर रहे हैं वो सब मैरिड है और वह एक ही सिंगल है। तो फ्रेंड्स, क्या आप किसी से कंपैरिजन कर सकते हैं? आपकी फ्रेंड्स की शादी हो गई होगी मतलब आपके फ्रेंड्स का स्टेटस कुछ अलग होगा, उसकी इनकम कुछ अलग हो गई, वो फाइनेंशियली स्टेबल भी हो गए, वो उतने हाईली इंटेलिजेंट भी बन गए होंगे, वो उसने स्टडी में फोकस किया होगा, उसने अपनी टाइम की वैल्यू की होगी, इसलिए उसकी शादी टाइम पर हो गई। और आपने कॉलेज में मस्ती की है, ना करियर पर ध्यान दिया है, ना फाइनेंशियली स्टेबल बने हैं, और सिर्फ इस कंपैरिजन की वजह से कि फ्रेंड्स की शादी हो गई है तो मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए, तो क्या यह डिसीज़न राइट होगा? बिल्कुल नहीं। तो आप फ्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए शादी करोगे तो मतलब आप अपने इनर वॉइस को नहीं सुन पाओगे, और जब आप आपकी इनर वॉइस को नहीं सुन पाओगे तब आप रॉन्ग मैरिज में ही फंस जाओगे। तो सामने वाला पर्सन जिसको आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो कभी ना सोलमेट होगा, ना कभी ट्विन फ्लेम होगा, वो कार्मिक ही होगा। आपके विचार मैच नहीं होंगे, आप दोनों की आदतें एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और फिर वो डाइवोर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो कभी किसी की कंपैरिजन में शादी नहीं करनी चाहिए कि उसकी शादी हो गई है तो मेरी भी हो जानी चाहिए। उसका कर्मा अलग है, उसकी टाइमलाइन अलग है, आपकी टाइमलाइन अलग है। और दूसरी बात आती है फियर, एज निकल जाएगी, हमें हमारी एज की लड़की नहीं मिलेगी, हमें हमारा एज का लड़का नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप पास्ट लाइफ में बिलीव रखते हैं, आप उसमें बिलीव रखते हैं कि आप
जिसके लिए बने हैं वही आपके से शादी करेंगे और आपकी शादी उससे होगी जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए बना है। तो फ्रेंड्स, जो पर्सन आपके लिए बना है, तो जब तक आपकी शादी नहीं होगी तब तक उस पर्सन की भी नहीं ही होगी जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ही बना है। तो फ्रेंड्स, यदि आप 25 के हैं, 32 के हैं, 35 के हैं, जब तक आप सिंगल है तब तक वो भी पर्सन सिंगल ही रहेगा जो आपके लिए बना है। और यदि जो आपके लिए बना है उसने कहीं एंगेजमेंट कर लिए तो वो भी टूट जाएगी, वो फिर आपके पास आ जाएगी। तो आप विश्वास रखिए ना, आप ट्रस्ट रखिए अपने ट्रू पार्टनर पर, अपने सोलमेट पर, अपने ट्विन फ्लेम पर, ना कि फियर में आके कि मेरा सोलमेट तो नहीं आ रहा है, मेरा ट्विन फ्लेम तो नहीं आ रहा है, तो और कोई पर्सन पकड़ के मैं शादी कर लूँगा। तो वो शादी टिक पाएगी क्या? उस पर प्यार उत्पन्न हो पाएगा क्या? आप दोनों के बीच में प्यार पनप पाएगा? बिल्कुल नहीं पनप पाएगा। आप रॉन्ग डिसीज़न लेते हैं ना उस समय भी, वो शादी शादी नहीं कहलाती है कि एज निकल जाती है और फियर की बेस में आपने डिसीज़न ले लिया, फियर की एनर्जी में डिसीज़न लिया, फिर शादी भी फियर में ही कन्वर्ट होगी, फिर में ही पूरी थोड़ी बहुत ज़िंदगी निकलेगी शादी की, फिर आप तंग आ जाओगे, हार जाओगे, आपको कंटाला आ जाएगा और आप उस शादी से बाहर आने की कोशिश करोगे, फिर आएगी डाइवोर्स की बात। कुछ लोग जल्दबाजी में इसलिए शादी करते हैं कि उसको कोई पर्सन चाहिए जो उससे प्यार करे, जो उसे केयर करे, जो उसे पैम्पर करे। तो फ्रेंड्स, जब हमें दूसरों से कब आवश्यकता होती है, जब हमें कब कब हमें दूसरों से प्यार की डिमांड हम करते हैं और दूसरों से प्यार चाहिए हमें, जब हमारे सेल्फ लव में सेल्फ लव की कमी होती है, जब हमारी लाइफ में हमारे खुद की प्यार की कमी होती है, लैक ऑफ सेल्फ लव होता है, जब हम खुद को इतना प्यार करते हैं, हमारा सेल्फ लव ज़्यादा होता है, तब हम कभी किसी सामने वाले पर्सन से एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। और फ्रेंड्स, कोई भी जर्नी हो, ट्विन जर्नी, सोलमेट जर्नी, आप जितना एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि वो मुझे प्यार करे, केयर करे, पैम्पर करे, उतना वो लड़का इरिटेट होगा या वो लड़की इरिटेट होगी, फिर आपका पार्टनर आपसे रन करेगा। तो आपको शादी का डिसीज़न तब लेना चाहिए जब आपका सेल्फ लव हो पूरा, आप खुद से प्यार करते हैं, आप एक हाई एनर्जी में रहते हैं, आप एक प्योर एनर्जी में रहते हैं। तो अपनी एनर्जी चेक कीजिए, अपना सेल्फ लव चेक कीजिए, उस स्टेज पर पहुँचिए, फिर आप मैरिज के बारे में सोचिए। यदि सेल्फ लव की कमी है और फिर शादी होगी तो यदि सामने वाला पर्सन कितना भी प्यार देगा आपको कम ही लगेगा और उस कमी की वजह से झगड़े हो गए, लड़ाई होगी और फिर वो बात रिश्ता टूटने की नौबत आएगी ही आएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है फैमिली प्रेशर, स्पेशली मदर का प्रेशर ज़्यादा होता है। आप प्रेशराइज्ड होके शादी का डिसीज़न ले रहे हैं। फ्रेंड्स, शादी दो बॉडी का मिलन नहीं है, दो आत्मा का मिलन है और यह जर्नी ही आत्मा की होती है, एक मोक्ष की जर्नी होती है। शादी वो गठबंधन है जहाँ से आप एक हायर एनर्जी में पहुँच पाते हैं, जहाँ आप मोक्ष के द्वार में पहुँच पाते हैं। तो शादी, सबको लगता है कि शादी होगी तो हम एक कैरेज में पुट हो जाएंगे, हमें एक बंधन में बंध जाएंगे, लेकिन यह ऐसा बंधन है जहाँ से आपकी आज़ादी भी स्टार्ट हो सकती है। जब आप राइट मैरिज में होगे, जब आपका पार्टनर आपको समझेगा, सोलमेट या ट्विन फ्लेम होगा, तब आपको फुल्ली आज़ादी मिलेगी, फुल्ली फ्रीडम मिलेगी। और एक फ्रीडम में ही हमारा विकास होता है, आत्मा का, बॉडी का, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली। जब हमें फ्रीडम मिलती है ना, तब भी हमें सभी तरह की डेवलपमेंट होती है, हमारा सेल्फ ग्रोथ होता है। तो क्या प्रेशराइज्ड होके हम जो डिसीज़न लेते हैं दूसरों के बर्डन से, दूसरों के प्रेशर से, तो क्या आप वो राइट मैरिज में पहुँचेंगे जहाँ से आपको आज़ादी मिलेगी, जहाँ से आपको मुक्ति मिलेगी? सोचिए फ्रेंड्स। और जब मदर का प्रेशर होता है तब मदर की डिमांड क्या होती है कि मुझे लड़की पसंद है तो तुम हाँ बोल दो। लड़का हो या लड़की हो, मदर अपनी सन और डॉटर को यह फुल्ली प्रेशर देती है कि मुझे पसंद है लड़की या लड़का, तो तुम शादी के लिए हाँ बोल दो। तो फ्रेंड्स, शादी, मैंने बोला है, दो आत्मा का मिलन है, पास्ट लाइफ का रिश्ता होता है उस पर्सन के साथ। तो वो पास्ट लाइफ का रिश्ता, वो पास्ट लाइफ का कनेक्शन क्या आपकी मदर फील कर पाएगी? क्या आपकी मदर की सोल पहचान पाएंगी या आप खुद पहचान पाओगे?
आप एक बार सोचिए। तो शादी का डिसीज़न आपका होना चाहिए कि आपकी मदर का होना चाहिए, कि आपकी मदर की प्रेशर से आपको शादी करनी चाहिए? आप खुद सोच लीजिए। जब आप जानते ही हैं कि पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ आप ही पहचान सकते हैं। तो आप कैसे दूसरों के डिसीज़न पर, दूसरों की इच्छा पर आप शादी कर सकते हैं? दूसरों की डिमांड पर, दूसरों की प्रेशर पर आप डिसीज़न लोगे तो वो डिसीज़न में आपको क्या मिलेगा? क्या खुशी मिलेगी? वो मैरिज लाइफ आपके लिए खुशी दे पाएंगी? आप सोचिए फ्रेंड्स, गौर से सोचिए, दिल से सोचिए, दिमाग लगा के सोचिए कि फियर में लिया गया डिसीज़न क्या आपको सुख दे सकता है? फैमिली प्रेशर से लिया गया डिसीज़न क्या आपको राइट मैरिज तक पहुंचा सकता है? कंपैरिजन में, अपने फ्रेंड की कंपैरिजन में आपने लिया हुआ डिसीज़न क्या आपको राइट पार्टनर तक पहुंचा सकता है? एज निकल जाने की डर से आपने डिसीज़न लिया है, तो क्या आप राइट मैरिज तक पहुंच पाते हैं? और आपको किसी से प्यार चाहिए, पैम्परिंग चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, क्या आप वांटेड वाली एनर्जी में है, तो क्या आपको मैरिज में सुख मिलेगा? क्या आप राइट मैरिज में पहुंच पाओगे? तो आई होप इस वीडियो से बहुत सारे आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए, वो सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो। और इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको शादी करनी चाहिए, शादी के लिए जल्दबाजी करनी चाहिए, या शादी के लिए डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, या प्रेशर से शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यदि आपका क्लियर हुआ है डाउट तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।